नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। समीक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर है 29 और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिंदी के टॉपिक। तो आज जो हमारा टॉपिक का नाम है वो शुद्ध और अशुद्ध शब्द है। 10 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है और बहुत आसानी से आप 10 में से 10 नंबर गेन कर सकते हैं अगर आपने सही दिशा में प्रैक्टिस की तो। अगर आपको किताबों के बारे में जानना है कि कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए, तो मार्केट में बहुत सारी उपलब्ध किताबें हैं। उनमें हरदेव बाहरी साहब की किताब अच्छी है, आप उस किताब को देख सकते हैं। चलिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के री एग्जामिनेशन के लिए नया बैच 6 मई 2024 से शुरू हो रहा है। इस बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है 7080540001 और 6390540001 है। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है। ठीक है, तो शुद्ध और अशुद्ध से ही संबंधित हमारा टॉपिक है और शुद्ध अशुद्ध से ही संबंधित सारे प्रश्न होंगे। देखिए, पहले का तरीका अलग था, अभी का तरीका ये हो चुका है कि अब आपको आयोग में जो मेंस में लिखते हैं आप, तो वहाँ पे शुद्ध अशुद्ध भी शब्द देखते हैं। जैसे आपका पीसीएस मेंस हो, आरओ मेंस में तो पहले ही देखते थे, लेकिन अब पीसीएस मेंस में भी आपका शुद्ध अशुद्ध शब्द देखते हैं। और समीक्षा अधिकारी में तो डायरेक्टली ये टॉपिक ही है, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज टोटल जो हैं वो 22 क्वेश्चन हैं और कोशिश करिएगा कि 22 में से 22 आपके सही हों। ठीक है, तो आंसर आप करते जाइएगा, उसमें आप कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख सकते हैं कि 22 में से हमारे कितने सही हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है। देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो भिनभिना भी नहीं रहे, मक्खी भिनभिनाती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका सेकंड है, फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ये एकदम आपका सही है और सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। पहला है, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को अनेकों नाम से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अनेक अपने आप में ही प्लूरल है, तो इसका मतलब है श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यही आपका सही होगा। अन्य विकल्पों में अनेकों शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अनेक स्वयं बहुवचन का एक बोल सकते हैं बहुवचन है। छोटी छोटी ही गलतियां होंगी और वही आपको पकड़नी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। ठीक है, चारों ऑप्शन बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ने होते हैं। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान स्थित है। एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो पहली ही नज़र में जो हमें सबसे समझ में आ रहा है कि शुद्ध वाक्य है, तो वो आपका मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। देखिए, विकल्प ए तथा विकल्प बी में जो प्रयुक्त हुआ है एक हलवाई की दुकान, ये त्रुटिपूर्ण है, जबकि विकल्प सी में एक साथ बहुवचन हलवाइयों का प्रयोग हुआ है, जो कि गलत है। तो इसमें क्या सही होगा, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। छोटे छोटे आपको अंतर दिखाई पड़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। अब इस बार हम लोगों को अशुद्ध देखना है। ठीक है, तो तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, पहला ही आपका अशुद्ध है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, ये अशुद्ध है। दूसरा आदमी कौन था, शुद्ध है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, शुद्ध है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, ये आपका गलत है। तो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त इमारतें के स्थान पर इमारतें होनी चाहिए, तो ये आपका सही होता। मतलब इसमें दो ऑप्शन गलत हैं, ये पहला और डी दोनों ही ऑप्शन इसके अशुद्ध हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एग्जामिनेशन में कि जहाँ पे दो ऑप्शन गलत होते हैं तो आपको लगता है अरे यार यहाँ पे हम क्या करें, तो वहाँ पे आप ए भी कर सकते हैं, डी भी कर सकते हैं, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। आयोग का जब आंसर की फाइनल में आता है तो बाद में आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं इस तरह के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है। ठीक है,
तो 4 ऑप्शन हैं। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। ये सारे के सारे शुद्ध हैं फिलहाल अभी तक। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो अभिनंदन पत्र भेंट किए जाते हैं अर्थात अर्पित किए जाते हैं, ना कि प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है, चौथा सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, एक वाक्य इसमें शुद्ध है, तो कौन सा है इसमें? यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। चोरों का कभी पदार्पण नहीं होता है, घुसते हैं चोर। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक होता है, तो ये आपका शुद्ध है। नेक्स्ट है, एक वाक्य शुद्ध है। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही चिंताकर्षक होता है, तो विकल्प ए ही आपका शुद्ध वाक्य है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, तो सद्भाव का अर्थ ही अच्छा भाव होता है, तो यही आपका गलत हो गया। और सी में बारे में बात करें तो मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, तो भाग का प्रयोग यहाँ पे आपका निरर्थक है। नेक्स्ट है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है होना चाहिए, ना कि करना आवश्यक है। करना का प्रयोग अनुचित होता है। नेक्स्ट है, एक वाक्य शुद्ध है, तो इसमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, तो ये फिलहाल पहला ही शुद्ध है। और दूसरा है, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, तो अवकाश के स्थान पर बंदी शब्द का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, तो इस वाक्य में स्त्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्त्री ही विधवा होगी जो वैधव्यता का जीवन बिताएगी। तो अगर कोई इस तरह के शब्द हैं जो निरर्थक हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, वो भी आपका शुद्ध अशुद्ध की श्रेणी में आएगा। वैसे अगर ये पूरी सीरीज़ आप सॉल्व कर लेते हैं, हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं, तो इसमें उन्हीं प्रश्नों को लिया जा रहा है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, एक वाक्य शुद्ध है, तो क्वेश्चन है, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए थे, तो शुद्ध नहीं है फिलहाल। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, नहीं। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये आपका सही है। तो विकल्प सी का जो वाक्य है वो शुद्ध है। विकल्प ए में अगर हम लोग आए तो निर्दयी वर्तनी त्रुटिपूर्ण है, निर्दयी सही नहीं लिखा हुआ है, निर्दयी के स्थान पर निर्दय होना चाहिए। और विकल्प बी में एकत्रित शब्द का प्रयोग जो है अनुचित है। इस वाक्य में भीड़ से तात्पर्य है लोगों का समूह जो एकत्रण को प्रदर्शित करता है पहले से ही। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। देखिए, सुनने में लगता है कि ये सबसे सिंपल टॉपिक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, डेली 20 क्वेश्चन नहीं लिखते हैं इसके, तब तक आप सफल होने के चांसेस आप अपने ना मानिए, क्योंकि समीक्षा अधिकारी हो, यूपी पीसीएस हो, रिवीजन और प्रैक्टिस से ही आप सेलेक्ट हो सकते हैं। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अधिक आप रिवीजन करोगे, उतना ज़्यादा सफलता के चांसेस होंगे। और हमारा जो मुख्य कार्य है, हमारी क्लास का जो मुख्य कार्य है, रिवीजन और अपडेशन कराना, लगातार रिवीजन और अपडेशन कराना, यही हमारा एक मुख्य कार्य होता है क्लास का। ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को पढ़ाना जो हम लोगों ने पढ़ाई है, उसका रिवीजन कराना, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें। क्योंकि सिलेबस तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किताबों से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि सिलेबस में आपको क्या याद रखने की आवश्यकता है। चलिए, अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। दूसरा है, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, तो देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं, ये आपका अशुद्ध है। और देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्तमान और मौजूदा दोनों का एक ही मतलब होता है, तो दोनों में से किसी एक ही का प्रयोग उचित कहा जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है। और जिसको नहीं आ रहा है वो सारे के सारे प्रश्न नोट करता हुआ चले। अगर आप लिखेंगे, लिख कर याद करेंगे तो उससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं होने वाला है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ये एकदम सही है, पूरी तरह से शुद्ध है। शेष वाक्य कहीं ना कहीं अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य है, मुझसे यह काम संभव नहीं है, ठीक है। इसके अलावा वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता है, बिल्कुल भी की जगह वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता है। इन दोनों में यही अंतर है, इन दोनों में केवल यही अंतर है कि जगह होगा, इन दोनों में यही अंतर है। तो इसका क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है? मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, तो गेहूं पिसवाने गया, ठीक है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी आपका शुद्ध लग रहा है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान, अभी इसी तरह का एक प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो ये जो है विकल्प सी वो अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार से होगा कि उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। शेष वाक्य जो है वो आपका शुद्ध है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करिए। कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है? नौकर आटा पिसवाने गया। अच्छा ये बताइए कि आटा कोई पिसवाने की चीज़ है, गेहूँ पिसवा सकते हैं, ठीक है। तो एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, गुलाब के फूल की माला ले आओ, गलत है। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, ये भी गलत है। परमात्मा के अनेक नाम हैं, ये आपका शुद्ध है। तो शेष विकल्प जो हैं कहीं ना कहीं अशुद्ध हैं। गेहूं जो है पिसवाने गया था नौकर, ये आपका शुद्ध होगा। नेक्स्ट है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, तो मीठे पानी का एक कुआं है, गलत है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, गलत है। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये आपका सही है। शेष वाक्य कहीं ना कहीं अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध अगर हम लोग बात करें तो यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, मीठे पानी का एक कुआं है, ठीक है। दूसरा है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, साधु को भिक्षा दो, ये आपका तीसरा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबंध चर्चा, ये आपका ज़्यादा सही होगा। राम शब्द श्याम से संबंध है, राम से नहीं। संबंधी शब्द जो है वो श्याम से संबंधित है, राम से नहीं। तो कह सकते हैं राम संबंधी और श्याम संबंधी चर्चा। यह अर्थ संबंधी शब्द ना देकर केवल श्याम से ही संबंध अर्थ देता है। तो जो बी है वो आपका सही होगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा है? चरखा काटना चाहिए, गलत। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, गलत। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, गलत। मुझसे यह काम संभव नहीं, ये आपका पूरी तरह से शुद्ध है। जैसे चरखा काटना चाहिए, तो चरखा काटा नहीं जाता है बल्कि चलाया जाता है, मतलब चरखा चलाना चाहिए, ये शुद्ध होगा। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, अगर ये पूछा जाए कि उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रयुक्त से जो से का प्रयोग है वो उचित नहीं, क्योंकि मुक्त हस्त का ही अर्थ जो है मुक्त हस्त होकर होता है। तो इसमें अगर शुद्ध वाक्य देखें तो उसने मुक्त हस्त से मुक्त हस्त धन लुटाया, इस टाइप से होगा। तो इसमें क्या सही होगा? डी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, गलत है। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये आपका सही है। अन्य विकल्पों में अगर हम लोग बात करें तो वर्तनी की अशुद्धियाँ हैं, जैसे पहला जो है वो सांसारिक के स्थान पर सांसारिक होगा। विकल्प सी में अगर हम लोग बात करें तो लिपि के स्थान पर लिपि होगा, ठीक है। विकल्प डी में अगर हम लोग बात करें तो अत्याधिक के स्थान पर अत्यधिक होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोगों को देखनी पड़ती हैं, मॉनिटर करनी पड़ती है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह अनेकों मामले में गवाह में था। तो अभी हम लोगों ने अनेकों वाला एक मामला देखा था, तो अनेकों खुद ही प्लूरल है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, बाकी हम लोगों को देखना ही नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य है भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। तो अधीन जो है नहीं होता है, अधीन होता है। ठीक। सेकंड है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी के स्थान पर निरपराध होता है, पहली बात तो। ठीक है, तो गलत है ये। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये आपका पूरी तरह से सही है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। यही अशुद्ध हो गया, पहला ही हम लोगों को मिल गया। विकल्प ए में अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य जो होगा इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। तो विकल्प में जो है करना का जो प्रयोग है वो आपका अनुचित है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, सही है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, सही है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, गुलाब की एक माला खरीद लेना, इसमें आपका ये सही हो सकता है। गुलाब की एक माला खरीद लेना ये आपका सही है। नेक्स्ट है बाकी सारे के सारे शुद्ध हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। चहर दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, तो ये आपका शुद्ध नहीं है फिलहाल। चहर दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, चहार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, ये आपका एक सही होगा। और दूसरा है उपरोक्त वाक्य संज्ञान लें, तो मतलब उपयुक्त वाक्य संज्ञान ले, ये होना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या है शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे, इसमें होगा शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। ठीक है, तो शिक्षणेतर जो है वो गलत लिखा हुआ है। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये आपका सही होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। अब आपको बताना है कि 22 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही हैं, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।